ओके, इन द फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि हाउ वी कैन असाइन वैल्यूज़ टू द टू डायमेंशनल एरे एंड हाउ वी कैन टेक आउटपुट फ्रॉम द एरे. आपने उसमें देखा कि हम कैसे एरे से आउटपुट लेते हैं और कैसे एरे को टू डायमेंशनल एरे को इनपुट देते हैं. फॉर दिस पर्पस वी use two type of two loops, outer loop and inner loop. Outer loop will be for the row assigning and inner loop for the column assigning, and we will use two subscript. दो तरह के subscripts हम उसमें यूज़ करते हैं. देखिए इस इस प्रोग्राम को रन करते हैं जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पार्ट 1 में किया था. अब we want to find out the error. Yes, one brace was missing. Okay, now it is successful. So run the program. अब प्रोग्राम को रन करने के बाद we are going to enter some values. So these values has been assigned to the array. array को ये तमाम एलिमेंट्स असाइन हो जाएंगे. ठीक है, आप देख रहे हैं आउटपुट आपके पास टू रोज फॉर्म में मिल गया. ओके, अगर अब हम थोड़ा सा आउटपुट को मज़ीद फॉर्मेट में लाने के लिए भी यूज़ द स्लैश टी हेयर इन द आउटपुट स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द स्लैश टी? लुक एट द आउटपुट स्क्रीन. ओके, you can see we have been entered all the values, and now the effect of the slash t आपको मिल रहा है कि how spaces are being created among the elements के बीच में slash t की वजह से जो space आ रहा है. ठीक है, so this is how you can improve your program coding by using different escape sequences. slash t is actually escape sequence. ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एरे के एलिमेंट को किसी पर्पस के लिए प्रोसेस करें. सपोज़ हम कहते हैं कि वी वांट टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें एरे का जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम का सम मिले. ठीक, तो अब आप ये कैसे कर सकते हैं? यू विल टेक अ वेरिएबल, कोई भी आप इंटीजर वेरिएबल ले लें. ठीक है, उसको कोई सा भी नाम दे दें, जैसे वी हैव टेकन दिस टाइम सम. ठीक, सम एक वेरिएबल हमने ले लिया एंड वी हैव बीन असाइंड इट विद इनिशियलाइज इट विद 0. ठीक है, इनिशियली सम की वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक है, ओके. नाउ हियर इन द स्टेटमेंट हम सी आउट की बजाय अब यहाँ पे एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं. सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ टू सबस्क्रिप्ट आर एंड सी. ठीक है, ओके. नाउ इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि एवरी टाइम जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इनर फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी और आर की वैल्यू वही पहली वैल्यू होगी. जैसे इफ़ आर इज़ 1 तो सी उसके लिए, या आर इज़ 0 तो सी जो है तो वो 0 1 2 ये 3 आइट्रेशन कंप्लीट करेगा. और एवरी टाइम आपके पास जो एरे के एलिमेंट्स हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करते जाएंगे और आपस में ऐड करते जाएंगे और वी विल असाइन इट टू सम. राइट, ओके. नाउ हियर हम लूप बोथ लूप की बॉडी से अब आउटपुट स्टेटमेंट देंगे जो सम आपने कैलकुलेट किया है, द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स. ठीक है, या एरे आइटम्स की जो
सम है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा विद इन द वेरिएबल सम, ठीक है। So now we are going to display it on the output screen by using the cout statement with the message the sum of array elements is this, ठीक है। Now save the program. Okay, here is an error. Now we check whether we have made some semicolon error, ठीक है। हमने कोई semicolon error किया है। In a program I made some errors so that you can understand how we can remove errors, हम errors को कैसे remove करते जाएंगे। Okay, let's see, we put a semicolon over here and check whether still the error exists. Yes, here is semicolon missing. Look at the sum equal to 0 assignment statement. Okay, now the program is compiled successful. Now let's see the output of the program. So we are assigning values 10, 20, 30, 40, 50, 60 to the array, two-dimensional array. Now look at here, the sum of all array element is 2, 10. All the elements have been added one by one with the sum. Okay, now if you want to display the items as well, अगर आप सारे आइटम्स को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं और बाद में उसका सम भी, तो यू कैन डू इट विद इन द इनर लूप। आप वही cout स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करें जो आपने पहले थोड़ी देर पहले किया था। एंड एल से क्या होगा, इट विल टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट न्यू लाइन। नाउ लुक एट द आउटपुट। अभी आप आउटपुट को देखें। यस, अब आप देख सकती हैं सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले भी हो रहे हैं और उनका सम भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। So I hope you have been understand the program fully. Okay. Sometime we can initialize the array at the time of declaration. अगर आपके पास array elements कम हैं, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिस टाइम array को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम उसको एलिमेंट्स भी असाइन कर दें, जैसे हम इस वक्त कर रहे हैं। दिस इज़ द असाइनमेंट ऑफ एरे या एलिमेंट्स या इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एलिमेंट्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। आपने एक सेट में हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक सेट ऑफ वैल्यूज़ देना होगा, राइट। So this is array initialization at the time of declaration. Now we remove this output inputs, ठीक है।